जिनवाणी का सुनना, आत्म कल्याण की चर्चा सुनने वाले, सुनाने वाले बिरले मिलेंगे। कलयुग है, भौतिकता, विलासता, पाप कार्यों के तो बहुत निमित्त मिलते हैं, लेकिन धर्म कार्यों में मन लगना, धर्म में रुचि होना, धर्म की बात सुनने में रुचि होना और शादवाद अनेकांतात्मक शैली से धर्म की बात बताने वाले बिरले आपको मिलेंगे। यह बहुसुत भक्ति भावना स्वाध्याय के प्रति हमें प्रेरित करने आई है। श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों में एक स्वाध्याय कर्म है। धर्म ग्रंथों का पठन पाठन, सत साहित्य का पठन पाठन, स्व अध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन, आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, बहुत कठिन कार्य। व्यस्तता भरी लाइफ में पहले तो टाइम नहीं है, और टाइम मिल जाए तो रुचि नहीं, और रुचि होने के बाद उस जिनागम के मार्ग पर चलना ये बहुत मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। सुत का अर्थ सुना हुआ, सुत माने आगम परंपरा से आया हुआ जो ज्ञान है। ज्ञान तो बहुत है व्यक्ति के पास, लेकिन वे भौतिक ज्ञान है। एक से एक टैलेंट छात्र छात्रा, एक से एक मेमोरी वाले स्टूडेंट, लेकिन लौकिक ज्ञान है। पारमार्थिक ज्ञान, मोक्ष मार्ग का ज्ञान, उस शुद्धात्मानुभूति का ज्ञान, अतीन्द्रिय शाश्वत सुख का ज्ञान, यह बहुत दुर्लभ है, और यह सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही जीवन में संभव है। तो श्रुत माने सुना हुआ, और बहु का अर्थ होता है विशालता को लिए हुए, बहु का अर्थ होता है महानता, बहु का अर्थ होता है गहनता, जो विशाल अर्थ को लिए हुए है, गंभीर अर्थ को लिए हुए है। सम्यक ज्ञानी की बड़ी महिमा है। सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित लीजे, एक देश और सकल देश तस भेद कहीजे। सम्यक ज्ञान की महिमा है। सम्यक ज्ञानी जब हो जाता है, जिनागम का ज्ञान हो जाता है, वे उपाध्याय परमेष्ठी 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी, आज तो एक भी अंग का ज्ञान नहीं है, पूर्व का भी ज्ञान नहीं है, बहुत कम आज जिनागम का। लेकिन जो पढ़ने पढ़ाने में स्वयं स्वाध्याय करते हैं, अन्य साधुओं को विशिष्ट स्वाध्याय कराते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी के नाम से प्रवचन कला में जो निष्णात होते हैं, शादवाद और अनेकांतात्मक शैली, यह बहुत कठिन कार्य है। एकांत की विचारधारा, एक पक्ष की चर्चा करना, अन्य पक्षों के प्रति उपेक्षा दृष्टि होना, वह कभी सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता है, वह आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता।
हमारा जनागम विषय कषायों से ऊपर उठा करके अध्यात्म की याद, शांति का अनुभव कराए, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। और एकांत भौतिक ज्ञान, यह तो संसार की विपत्तियों को निमंत्रण देता है, इसलिए गंभीरता को लिए हुए है। 5 ज्ञानों की चर्चा मैंने की थी, मत ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हैं। और जो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, सम्यक ज्ञान से विभूषित बहुसत भक्ति भावना के द्वारा अध्यात्म के आलोक में जब हम झांकते हैं तो ज्ञात होता है ज्ञान क्या है। लाण में पच्चा, सब जानते हैं, सबको वे भावना याद है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यों कबहू या जीव को साथी सगान को। भैया ये जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। सब जानते हैं एक छदाम भी साथ में लेके कोई नहीं जाएगा। सबको यह मालूम है अपने अपने पुण्य का फल हमें मिलेगा और पाप का फल हमें मिलेगा। प्रॉपर्टी में, संपत्ति में तो हिस्सा बांट हो सकता है, कोई किसी के पुण्य पाप में बंटवारा नहीं कर सकता। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में एक बहुत अच्छी बात कही। यह प्राणी चाहता तो सुख है, पुण्य कर्म का उदय चाहता है और कार्य निरंतर पापों की करता रहता है। हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, ये 5 पापों से हम सबका जीवन गुजर रहा है। उपाध्याय परमेष्टि यह बहुसुत भक्ति भावना हमें जगाने के लिए आई है। जो भी जीवन में ज्ञान है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, आचार्य उमा स्वामी का तत्वा सूत्र आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य। इंद्रिय जन्य जो भी ज्ञान है, मत ज्ञान, सत्य ज्ञान, यह परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। अवध ज्ञान, मन परे ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं और केवल ज्ञान सकल देश प्रत्यक्ष कहलाता है। ये 7 नरकों की चर्चा, ये स्वर्गों की चर्चा, पुण्य का कैसे कैसा फल मिलता है तो पाप कर्म का फल कैसे कैसे मिलता है। देवगति की चर्चा प्रातः काल में 6 डाला की कक्षा में कर रहा था। ये अकाम निर्जरा के द्वारा, माने शांति से जो कष्टों को भोग लेता है, ऐसे व्यक्ति अकाम निर्जरा के द्वारा देवगति को प्राप्त होते हैं। और वहां बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं। देवों में क्लेशिक जाति नाम के देव होते जो सबसे निम्न माने जाते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये 3 निकाय के देव तो मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा, वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले अलग बात है, लेकिन मिथ्या दृष्टि ही जीव ज्यादा जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो ऊपर के स्वर्गों में वैमानिक देव होते हैं, उनमें भी कल्पोपन कल्पातीत, तो शांति से कष्टों को सहन कर लेना, यह सम्यक ज्ञान की महिमा। असाता वेदनी का उदय आया, पाप कर्म का उदय चल रहा है और पुण्य का संचय होता रहे, यह है सम्यक ज्ञान की महिमा। वह विपत्ति का शिकार सोचता है, भैया मैंने भी किसी के साथ गलत कार्य किया होगा,
मैंने किसी को कष्ट दिया होगा, मैंने दुख दिए होंगे लोगों को, उसका ये परिणाम है। अब समता से सहन करना है। मुझे कोई गाली दे रहा है, वो गाली देने वाला तो निमित्त है, योग्यता तो मेरी। अगर मेरे पुण्य कर्म का उदय होगा तो प्रशंसा सब अनुकूल होंगी, और पाप कर्म का जब उदय आता है तो आरोप प्रत्यारोप अथवा गालियां अन्य निष्ठियां बनती हैं। बंधुओं, इस सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। कुरान में तो यहां तक कहा है, पालने से लेके और कब्र तक ज्ञान प्राप्त करते। हम तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, लेकिन भैया चारों अनुयोग हैं, और चारों अनुयोग मोक्ष प्राप्ति के निमित्त हैं। हम तो अभी तक यही नहीं जानते, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम तो शरीर को ही आत्मा समझते हैं। शरीर तो नश्वर क्षणभंगुर है, आत्मा अजर अमर है। यह उपाध्याय परमेष्टि के माध्यम से, यह हमें जिनेन्द्र प्रभु के माध्यम से ज्ञात होता है कि हमारी आत्मा तो अजर अमर शाश्वत। कुंद कुंद स्वामी का वह समय सार हम सबको आध्यात्मिकता का पाठ सिखाता है। जीवंत समय सार अनंत काल से संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापे की कष्ट हमारी आत्मा भोग रहा है। आज यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। मानुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से फल झरे पड़िया, बहुर न लागे डार। क्या उपमा दी है? एक वृक्ष से जब पत्ता अलग हो जाता है, फल अलग हो जाता है, अब दोबारा वह पेड़ में लग करके हरा भरा नहीं हो सकता। यह मनुष्य पर्याय कितने पुण्य कर्म के उदय से हमें प्राप्त हुई है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जनवाणी के सुनने के लिए रोज टाइम निकालते हैं। दूर दूर से लोग आकर के आत्म शांति का मार्ग चाहते हैं। संसार के दुखों से हमें कैसे छुटकारा प्राप्त हो, तो प्रमाण नयैरधिगमः पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में व्याख्या की। सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जो पदार्थ को पूर्ण रूप से जानता है, सकला देशा प्रमाणाधीना बिगला देशा नयाधीन, और नए अंश हिस्सा अवयव पोर्शन को बताता है, वह नए कहलाता है। एक वस्तु को कई पहलुओं से देखिए। स्यादवाद अपेक्षाकृत कथन को स्यादवाद बोलते हैं। अनेकांतवाद एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों को जो स्वीकार करता है, वह अनेकांतवाद कहलाता है। एकांतवादी तो अकेले कोई निश्चय ने को मानता है, तो अकेले कोई व्यवहार ने को मानता है, तो कोई निमित्त को मानता है, तो कोई पुरुषार्थ को मानता है, तो कोई भाग को मानता है, तो कोई। लेकिन बंधुओं, हमारा जनागम स्यादवाद अनेकांतात्मक, अनेकांतात्मक शैली से जनागम के रहस्य को समझे। ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। जहां से जो भी हमें मिले वह हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लोकमान तिलक ने एक स्थान पर लिखा, मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों के साथ रहना पसंद करता हूं, स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहां भी होंगी वहां स्वर्ग स्वयं निर्मित हो जाता है।
आज पठन पाठन की भावनाएं घटती जा रही हैं। विदेश की हर लाइब्रेरी, हर घर में आपको लाइब्रेरी मिलेगी। हमारे यहाँ जिनवाणी रखते थे, पुराण, अनेकों कथाएं घरों में रहती थी और उन्हें पढ़ते थे, मार्गदर्शन मिलता था। इस टीवी रानी के चक्कर में, इंटरनेट और गूगल के जमाने में आज पठन पाठन, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय घटता जा रहा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। मानसिक शांति मिलती है। और जिनवाणी का पठन पाठन जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जिनवाणी जगमात है अमर करे देगा। ये जिनेन्द्र प्रभु की वाणी, यह परमात्मा की वाणी, यह ऋषि महर्षि तपस्वियों की वाणी, यह साधुवाद अनेकांत की वाणी हमें जीवन में क्या प्राप्त करा सकती है। हमारा यह संसार भ्रमण जो अनादि काल से हो रहा है, उसके अनेक कारणों में एक कारण है, वह कारण है सम्यक ज्ञान का अभाव। लोगों को यही नहीं पता है संसार क्या है, मोक्ष क्या है, पुण्य पाप के क्या परिणाम है। जन्म लो, नोट छाप लो, संसार बसा लो, एक फ्लैट और एक लग्जरी गाड़ी मिल गई, बस यही सब कुछ समझता है। भैया यही जीवन नहीं है, इससे आगे भी जियो। यह जीवन तेरे को परमात्मा बनने के लिए मिला है। यह जीवन नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में ही रहने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन हम कैसे भगवान हो। संसार में खूब भोगों को भोगा है, कितने बार ये वैभव प्राप्त किया, लेकिन आत्मज्ञान के अभाव में कबहू इतर निगो, कबहू नरक दिखावे, सुर नर पशु गति मान, बहु विधि न चिन्ह चावे। सम्यक ज्ञान का अभाव रहा।